गेंदबाज को नाकाम करने में कामयाब होते हैं, क्योंकि इनकी गेंदबाजी में वो टर्न, वो बाउंस, वो सब कुछ है जो एक प्रॉपर गेंदबाज के पास होता है. चला जाऊया मॅचकडे. सामना सुरू होतोय. पहिला षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज सज्ज आहेत. अय्याज, ऐनरकर स्ट्राईकवरती आहेत. अनिकेत, पहिला चेंडू पंचांच्या उजव्या बाजूने ओव्हर द विकेट. हो, यावेळी फटका खेचलाय आणि नाही तो तिथे चांगल्या पद्धतीने चेंडू हाताळला आणि पहिला मासा गळायला लागला. अनिकेतच्या रूपात पहिला धक्का लागलाय. रियान भाई भी बहुत खुश है और मजहर भाई भी पीछे से मैच का मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. एक वक्त रियान भाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मजहर भाई का भी था. अभी क्रिकेट में रिटायरमेंट तो नहीं लिया है, लेकिन कुछ इंजरी की वजह से वो खेल नहीं पा रहे. वरना वो बात अलग थी कि वो भी एमसीसी मुरुड के ए या फिर बी टीम में आपको देखने जरूर मिलते. अय्याज परत एकदा पुढचा चेंडू घेऊन 3 षटकाचा हा सामना असणार आहे. पाहूया कशा प्रकारे चेंडू हाताळतायत. हो, यावेळी चेंडू चांगलाच फेकलेला आहे. ज्या प्रकारे अय्याजने आपलं मनोगत व्यक्त केलं की आम्ही 15 वरती रोखायचा प्रयत्न करू, परंतु क्षेत्ररक्षकाकडून थोडीशी चूक घडली. 2 धावांचं इथे रूपांतर भेटलंय गचाल क्षेत्ररक्षकांमुळे आणि चेंडू झालेत या षटकातले 2 धावा झाले. 2 फलंदाज 1 बाद झालाय. आमिरच्या पद्धतीचा जर विचार केला, आमिरच्या बॅटीवरती खूप संघाला विश्वास आहे, परंतु त्याला बांधून ठेवलंय, रोखून ठेवलंय. वाह, टेनिस क्रिकेटला मुरुड गावाने काय दिलं. अय्याज सारखा एक चांगला ऑलराऊंडर दिला, जो आजच्या तारखेला गावाचं नाव मोठं करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची क्रिकेट असो तो आपला 100% देतो आणि नेहमी पाहिलंय. बीसीएल के बेस्ट बैट्समैन थे अय्याज ऐनरकर, और वो एक ऑलराउंडर है. नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि टीम के लिए कप्तान की भूमिका क्या होती है. कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वही दर्शाता हुआ नजर आ रहा है. बल्लेबाजों को खेलने का ठीक से मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन दोनों बैटर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं. 3 ओवर का खेल. इस दफा देखिए फिर अच्छी गेंद थी, विकेटों में थी. बल्लेबाज ने फ्रंट फुट डिफेंस दिखाया, बॉलर बैक ड्राइव खेलने की कोशिश की. मिड ऑन के रीजन के खिलाड़ी वहां पर आए. 1 रन हासिल हुआ. 5 गेंदों में रन बने हैं 4, विकेट जा चुका है 1. अगर मेरा अपना मानना है कि आने वाली 1 गेंद पर बड़ा हिट आ जाएगा तो जो रुकावट आ चुकी है रनों के मामले में, या फिर जो भी दबाव है, उस दबाव को हटाया जा सकता है, क्योंकि अगले गेंदबाज उससे भी खतरनाक हो सकते हैं. इस दफा देखिए खेला हुआ आड़े बल्ले से स्ट्रोक में उतनी ताकत तो नहीं थी, लेकिन 1 ही रन. स्कोर की बात करें तो एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 5 रन 1 विकेट. अब देखिए बॉलिंग ट्रैक पर वही मनोज पवार, वही दमखम, वही फिटनेस. कई ऐसे मैच है जो एक मैच में मैं कई ऐसे रिकॉर्ड है जो मैं एक मैच में नहीं गिनवा सकता. तो फिर आपको भी पता है कि दापोली के ऐतिहासिक मैदान पर जब जब इनकी गेंदबाजी की अच्छी प्रशंसा होती है तो ये खड़े उतरते हैं. 15 साल से हम इनको देख रहे हैं कि वही दमखम. देखिए वाह, कमाल की बॉलिंग. एक एक्शन में 2 टर्न करने की ताकत रखता है ये गेंदबाज.
पहली गेंद देखा जाए तो लेग कटर थी, सामने से गेंद को कट किया था, फिर एक बार अगली गेंद के साथ आमिर के लिए। इस दफा देखिए आमिर को गेंद समझ नहीं पाए, इंप्रोवाइज तरीके से पीछे की जानिब खेलने की कोशिश, ये देखे खराब एंड पर थ्रो, जहां पर बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी नहीं था उस वक्त थ्रो किया और उसका फायदा नतीजा ये हुआ कि रन दौड़कर लिए गए हैं, दो तीसरे के लिए दौड़ पड़े और आखिरकार अपना विकेट सेक्रीफाइस किया। 2 ही रन आए हैं, तीसरे के लिए दौड़ना चाहते थे। आमिर का विकेट, जो कमिटमेंट दिया था उस कमिटमेंट को पूरा करना भी जरूरी है, क्योंकि आप जब खेलते हो तो लाइव चैट भी ऑन रहता है और आप जब कहते हो तब भी लोग सोचते हो और फिर उसके बाद कमेंट करते हैं, आपने तो उस वक्त तो ये कहा था, ऐसा कहा था, लेकिन आपकी टीम ने रन नहीं बनाए या फिर आपकी टीम ने विकेट नहीं लिए। अब यहाँ से न्यू जो बैटर गए ना, उनको एक सुनहरा मौका है कि अपने खेल को दिखाए, ताकि टीम के अंदर जो दबाव है वो दबाव हट सकेगा। और सामने मनोज पॉल नो डाउट एक एक्सपीरियंस भरा खिलाड़ी है, गेंदबाज है, तो उसके सामने साहस दिखाना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, तब जाकर कुछ हो सकता है। 7 रन 2 विकेट 1.2 गेंदों में अच्छी वापसी मनोज पवार द्वारा। मनोज का पावर नजर आ रहा है अपनी बॉलिंग में। ये मनोज को दिखाया जा रहा है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, फील्डिंग लगाते हुए नजर आ रहे, जिस तरीके से लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, लॉन्ग लेग, डीप एक्स्ट्रा कवर, पॉइंट घेरे में, इस तरीके की फील्डिंग की सजावट। आइए देखते हैं किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे लेफ्टी बैट्समैन के लिए। प्रथमेश पहली मर्तबा सामना करेंगे मनोज की गेंद का। अब तक की गेंदें 2 फी की गई है, कैसी सोच रहेगी मनोज पवार की, आइए देखते हैं। ओहो, कमाल की गेंद जड़ में की थी, बल्लेबाज ने ड्राइव किया, मजबूर किया था बल्लेबाज को बैकलिप को नीचे रखकर खेलने के लिए। 1 रन आसानी के साथ, शॉर्ट लेग के रीजन में 1 रन आ गया। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 8, 1.3 गेंदों में स्कोर 8 हो चुका है। अगला होने वाला जो मैच है वो कोन बॉयज वर्सेस रेवतले। रेवतले टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। कोन बॉयज, यस, चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। अगली गेंद कट किया, स्क्वायर कट, गेंद सीधी निकल जा रही है गली की रीजन में। 2 रन के लिए दौड़े और 2 रन तेजी के साथ पूरे हो गए और इन 2 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ अब 10 रन पर। गेंदें हो चुके इस ओवर की 4। पिछली 4 गेंदों में 3 रन ही सिर्फ खर्च किए हैं मनोज ने। कमाल के बॉलर, लेकिन अभी भी विकेट की तलाश है। हा जो खिलाडू आहे हा विकेटसाठी जिद्दी आहे। एखादी आला जर विकेट नाही भेटलं तर हा थोडासा आपल्या स्वतःवरती गोलंदाजीवरती कधी कधी नाराजी असतो की मी काय असं केलं की मला विकेट नाही भेटलं, परंतु विकेट घेण्याचा भुका आहे। पाहूया, हो जसंच म्हटलं भन्नाट वेग, प्रचंड वेग या चेंडूने धारण केलं। चेंडू पडल्यानंतर चांगली उसळी घेत यष्टिरक्षकाच्या हातात अचूक नियंत्रित टप्प्यावरती गोलंदाजी होती। पाहूया, 5 चेंडू झालेत, शेवटच्या चेंडूवरती मोठा फटका येईल, 1 धाव की विकेट। यावेळी फटका खेचलाय पॉइंटच्या डोक्यावरून। पाहूया पंचांचा इशारा किती धावांचा येतोय आणि या चेंडूवरती धावा आलेत, 4 धावा। दोन षटकाच्या समाप्ती अखेर धावा झाले 14, 2 बाद 14। चला, नाणेफेकसाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार आलेले आहेत।
चलिए 2 ओवर का खेल खत्म, टीम का स्कोर 14 रन। अगली गेंद, अगली ओवर, और अगली ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज आउट हो जाएंगे प्रथमेश कॉटन बॉल के रूप में। जिस तरीके से बेहतरीन कैच पकड़ा फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने, ये देखिए स्ट्रोक फंस गया, गेंद हवा में खड़ी रह गई और जब नीचे आई तब फील्डर को पाया और बल्लेबाज की कहानी खत्म। हर गेंद पर बड़ा स्ट्रोक नहीं लगता है, लगता उस वक्त है जब आप सही मायनों में मेरिट पर बैटिंग करते हो। सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी गेंद कहां डाली जा रही है और कौन सी गेंद को कहां खेलना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुजम्मिल को मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके की मुजम्मिल की मैं सिचुएशन देख रहा हूं, हाल देख रहा हूं मुजम्मिल का, कि जिस तरीके से रेगिस्तान में प्यासा पानी के लिए तरसता और बेचैनी महसूस करता है, उसी तरीके से मुजम्मिल स्ट्राइक के लिए बेचैनी महसूस कर रहे हैं। स्कोर अब तक का हुआ है 14, विकेट जा चुके हैं 3, न्यू बैटर इन हो चुके हैं मैदान के अंदर फहद। चलिए फहद दौड़िए फास्ट। बॉलिंग ट्रैक पर अमान ने पहली गेंद अच्छी फेंकी, विकेट हासिल किया, कैप्टन ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया। फिर एक बार राइट ओवर द विकेट। ओहो, इस दफा देखिए कट किया फहद ने, बिल्कुल जिस तरीके से बहुत तेज गेंद रखी थी, बीट करने की कोशिश, लेकिन आखिरकार आखिरी मोमेंट पर बल्ले का मुंह खोला और 1 रन। स्कोर की बात करें तो 15 रन, अब भी 4 गेंदों का आना बाकी पहले सत्र का। बड़ी बात तो यह है कि अब मुजम्मिल के पास स्ट्राइक है। पिछले 7 रन बनाए उन्होंने 4 गेंदों में, नहीं, फहद के पास स्ट्राइक है। क्या फहद बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? यंग वर्सेस यंग का बैटल। ओहो, फिर एक बार अपनी रफ्तार से गिरफ्तार किया है, कंजूसी वाली बॉलिंग, रनों को सुखाने वाली बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त अमान। क्या बैटिंग में कामयाब हो पाएंगे? भगाओ नहीं हो रहे। 15 पर 4, विकेट जा चुके हैं, गेंदें हो चुके इस ओवर की 3, अब भी 3 गेंदों का आना बाकी। इस दफा हेलीकॉप्टर, लेकिन बहुत ही कमाल का कैच वहां पर फैजान द्वारा, रनिंग कैच, और अमान को मिलने वाला ये अपनी उनकी ओवर का दूसरा विकेट। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया है और 2 अहम विकेट उन्होंने हासिल किए। कमाल की बॉलिंग। 15 पर 5 ये सिचुएशन है धागाव की, और जो अय्याज ने कहा था ना, वो सिर्फ मुंह से कहते नहीं है, बल्कि कमिटमेंट देने के बाद वो एक्शन में रिएक्शन भी देते हैं। 15 पर 5 इस वक्त 4 गेंदे हो चुके हैं, 2 गेंदों का आना बाकी। पांच गेंदे हो चुके हैं, अब आखिरी गेंद। स्कोर की बात करें तो स्कोर 15, 5 गेंदों में 1 रन सिर्फ खर्च किया, यानी कितना कामयाब गेंदबाज है, जिसमें 2 विकेट। आखिरी गेंद, इस दफा जिस तरीके से स्क्वाड ड्राइव
और ये गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। आइए देखते हैं कि कितने रन दौड़कर दिए गए हैं। दूसरा पूरा, तीसरे के लिए बैट्समैन रन आउट, 2 ही रन आए और इसी के साथ पहला इनिंग, यहाँ पर पहली इनिंग का खात्मा। स्कोर हो चुका है 17। अब 18 रनों का लक्ष्य रखा है एमसीसी मुरूड ए की टीम को। चलिए टॉस के लिए दोनों टीम के कप्तान एक तरफ माज रखेंगे और दूसरी तरफ रेवतल टीम के इमरान, मेरे ख्याल से आ जाओ। टॉस उड़ाया जा रहा है इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में। टॉस जीता है, यस, टॉस किसने जीता है? कौन बॉयज डिसीजन? फील्डिंग करना चाहते हैं। नानू, कमेंट बॉक्स कडे या। पहली गेंद स्विच हिट, फील्डर गेंद के नीचे और आसानी के साथ कैच को लपक लिया। कमाल का यहाँ पर एफर्ट और बल्लेबाज डगआउट की राह पर अय्याज ऐनरकर। ये देखिए शॉट, जिस तरीके से स्ट्रोक जो उन्होंने खेला था, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ, ताकत जिस तरीके से प्रॉपर उतनी मिली नहीं, और जिस तरीके से वहां पर खिलाड़ी थे एक्स्ट्रा कवर में, उन्होंने कैच पकड़ लिया और पहला विकेट
0 पर। अब न्यू बैटर वन डाउन के रूप में मैदान में उतर चुके हैं फैजान। एक तरफ आकिब ऐनरकर और उनके साथ में वन डाउन के रूप में बैटर फैजान ने हल्के हाथों से ड्राइव किया, नजाकत बड़ा ये स्ट्रोक मिड ऑफ की जानिब। 1 रन खाता खुला है अब जाकर टीम का एमसीसी मुरूड ए टीम का। 2 गेंदे 1 रन 1 विकेट। 18 रनों का लक्ष्य रखा है 3 ओवर के खेल में। मुजम्मिल आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर। आइए देखते हैं कि मुजम्मिल अपनी टीम के लिए विकेट लेने में कामयाब हो पाएंगे या फिर आकिब जिनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक देखने मिल सकते हैं। देखिए सेंसिबल बैटिंग मैदान के अंदर इस वक्त चल रही है, इसे कहते हैं कि प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। वाह, पता है कि हवा जिस अंदाज से बह रही है, हवा के विरुद्ध स्ट्रोक खेलना टीम के लिए मुश्किल हो सकता है और उन्होंने भी वही किया, लेकिन इस दफा उन्होंने सीधे ब्लेड से खेला और 2 रन हासिल किए। 3 गेंदों में 3 रन हो चुके हैं, 1 विकेट। यही कुछ करना था पहले इनिंग में भागाव की टीम को, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर से नहीं चलता, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता। जो हाजिर है उसको समझना जरूरी और उस पर खरा उतरना जरूरी। और इस दफा देखिए फुल टॉस गेम, डबल माइंडेड हो गए थे वहां पर बल्लेबाज कि इसको मैं पुल में खेलूं या फिर कवर के ऊपर से खेलूं, लेकिन 4 गेंदों में अब यहां पर स्कोर रुकता हुआ 3 रन। 4 गेंदे और 3 रन हुए हैं। इस दफा अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपर बीट हो गए। डिक्लेयर जोन में 1 रन, स्कोर 4, 5 गेंदे और 4 रन। एमसीसी मुरूड ए मेजबान टीम, इससे पहले भी उन्होंने एक मुकाबला जीता। विनर का आप ये मैच देख रहे हो आज के ग्रुप का। इस दफा थोड़ी सी मिसफील्डिंग, लेकिन देखते देखते यहां पर 2 रन पूरे। स्कोर हो चुका है 6। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 6, 1 विकेट का नुकसान। एक मुबारकबाद, एक खुशखबरी है तमाम खिलाड़ियों के लिए कि आने वाले दिनों में 9, 10, 11 मई 2025 को एक बेहतरीन टूर्नामेंट दापोली के ऐतिहासिक आजाद मैदान पर होने जा रहा है, जिसकी पहली इनामी राशि रहेगी 20,000 रुपए की और दूसरी इनामी राशि रहेगी 10,000 रुपए की। साथ ही साथ और भी इनामत रहेंगे, तो यकीनन इस टूर्नामेंट में आपको शिरकत दिखाना है। और इस टूर्नामेंट के अंदर अगर आपको शिरकत दिखाना है तो सैब पठान, शुएब बरमारे, तुफेल ऐनरकर और यूसुफ फकी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी एंट्री जमा कर सकते हो 5 मई से पहले। लेग बाइस के रूप में 1 रन। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 7 रन।
इसमें जो फॉर्मेट रहेगा जो मैंने अनाउंस किया टूर्नामेंट का, तो वो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर तुफेल भी मौजूद है, जिस किसी को भी एंट्री करनी है कर सकते हो। आखिरी दिन का जो फॉर्मेट रहेगा वो ऑल इंडिया ओपन रहेगा, लेकिन जो शुरुआत के 3 दिन रहेंगे, जिसमें शुरुआत के 2 दिन तालुका, जिस तरीके से दापोली तालुके के अंदर जितने टीम बैठते हैं उन तमाम टीमों को खेलने का मौका एसोसिएशन के मुताबिक यस दापोली तालुका है। आठ रन हो चुके हैं। ओहो हो, इस दफा देखिए अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी। इतना आसान भी नहीं है ये 18 रन बनाना। इस मिट्टी के विकेट पर मैंने अच्छे तुर्रम खान को रोकते हुए देखा है। इसके पीछे की वजह है कि कमाल की बॉलिंग। स्कोर की बात करें तो 8 रन, अभी भी 8 ही पर स्कोर रुका हुआ है। अमीर आए हैं बॉलिंग पर, मुजम्मिल ने पहला ओवर फेंका था। इस दफा स्कोर की बात करें तो 9 विकेट जा चुका है। एक फिर एक बार अमीर चले और 2 विकेट। और इस दफा धीमी गति की गेंद पर बल्लेबाज का विकेट। मैंने कहा भी था, और अब यहाँ पर रेवतले की टीम भी एनालाइज कर रही है, कोन बॉयज की भी टीम एनालाइज कर रही है कि ये जो विकेट है ना, ये इतना आसान भी नहीं है कि यहाँ पर रन चेस हो। साकिब भी देखिए बहुत ही बारीकी से मैच को देख रहे हैं। यस, इंतजार है अगले मैच का। नाजिम रखेंगे, टीम के कोच, टीम के मैनेजर, टीम के करता धरता। मेरे मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बहुत ही नाजुक सिचुएशन है इस वक्त एमसीसी मुरुड ए टीम की, क्योंकि 9 रन पर 2 विकेटें, 5 गेंदे हो चुके हैं और बची हुई 7 गेंदे, रन चाहिए 9। मैंने कहा ना कि इस विकेट पर ये 9 रन भी चेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हवा भी तेज बह रही है। हवा के विरुद्ध खेलना, हवा के अपोजिट खेलना इतना आसान भी नहीं है, और जहां पर से रन बन सकते हैं वहां पर खिलाड़ी है। तो अब कैसा आपको खेलना है ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा। 7 गेंदे 9 रन, कौन जीतेगा इस मैच को, क्योंकि विनर का मुकाबला है। दोनों टीमों ने अपना पहला मैच खेलकर जीत हासिल की थी। अब दोनों टीम ऐसे टीम है जो अपनी दूसरी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें से कोई एक जीत हासिल करेगा। अमान के पास सुनहरा मौका, 7 गेंदे 9 रन। इस गेंद को छोड़ दिया, डेड बॉल, अंपायर का इशारा, तैयार नहीं थे इस स्ट्रोक को खेलने के लिए, कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया था, वहां पर रुक गए। लास्ट बॉल है इस ओवर का। सात गेंदों का खेल जीतने के लिए 9 रन की जरूरत। आइए देखते हैं कि आखिरी गेंद पर क्या अमान दबाव को हटा पाएंगे। फुल टॉस गेंद, खेला हुआ स्ट्रोक, अनिकेत वहां पर मौजूद, और ये कैच, वाह व्हाट अ कैच, एफर्टलेस कैच था, इतना आसान नहीं था। यहां पर 9 रन चेस होना भी मुश्किल है। अब 6 गेंदे और 9 रन की जरूरत। कहां मैच थी और कहां अगर इस मैच को लाया है, रख दिया है। अब तो मजरबा ऐसा लगने लगा है, ये जो मैच चल रही है ना, इन्हें ठंडे दूध को फूक फूक कर पिया जा रहा है। जहां पर मैच बन रही थी अब उस मैच को टफ किया गया। जब शुरुआत में जो पिक पॉइंट पर थे ना अयाज, पहली गेंद पर उनका वो जो विकेट गया, वहां से विकेटों की मानो लाइन सी लग गई है। 3 विकेटें जा चुके हैं, 9 रन, और जीतने के लिए 6 में 9 चाहिए। आसान नहीं है। शाम में प्रैक्टिस सेशन होता है, यहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन गेंदबाज भी कोशिश करेंगे।
आइए देखते हैं क्या होता है। देखा जाए तो मैंने जो अनाउंसमेंट किया था, जो फॉर्मेट है जॉली बॉयज दापोली के टूर्नामेंट का, कि एक बेहतरीन टूर्नामेंट 9-10 जो तारीख है, ये तारीख दो जो दिन रहेंगे जहां पर तालुका हाफ ओपन रहेगा, और जो 10 के बाद जो 11 तारीख रहेगी वो ऑल इंडिया ओपन रहेगी। इस दफा एक रन आ चुका है। मैच टाइट सिचुएशन में जाती हुई 5 गेंदों का खेल, और अब जीतने के लिए 8 रन की जरूरत। नासिम रकंगी भी देखिए बहुत करीब से मैच को देख रहे हैं, साकिब भी बहुत करीब से मैच को देख रहे हैं, क्योंकि साकिब को पता है अगला मैच खेलना है, लेकिन देख लो, एनालाइज कर लो। रेवताला वालों, आपको भी देखना है, आप तो बहुत दूर से आए हो, महाड़ जिस तरीके से तालुके से बिलोंग करते हो, लेकिन रेवतोला गांव जिस तरीके से लाटून के थोड़ा आगे गिरता है, जैसे घाट खत्म होता है वहां पर वो गांव शुरू होता है रेवतले, और वहां से टीम आई है, उनका भी तहे दिल से स्वागत। हो इस दफा देखिए कमाल की बॉलिंग, विकेटों के बीच दौड़ लगाई और नाहिद ने आखिरकार रन पूरा किया। अब 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। धीरे धीरे ये मुकाबला अब मुश्किल बनता हुआ, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मुकाबला मजेदार भी बन रहा है। मेरा अपना मानना है फहद, ये मैच इतने आसानी से पिघलेगा नहीं। मजा है इस मैच के अंदर, रोमांच है, और पता नहीं आकिब चिपलुनकर का क्या कहना है, लेकिन वो इस स्पोर्ट्स टीम के सीईओ है, बता रहे कि इमाद भाई अब 4 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। आइए देखते हैं होने वाली गेंद क्या होगी। ओहो, फिर अच्छी गेंद, वाह, ओ माय गॉड, रन आउट का खतरा, अंपायर से अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। जोखिम भरा रन पूरा हुआ नहीं, रन आउट, वाह, बैट्समैन रन आउट हो गए। अब देखिए रिप्ले में आप देख सकते हो जिस तरीके का विकेट गिरा, ये जो गेंद जो थी ये अंदर की जानिब आई, जो बाहर जा रही हुई गेंद, और जिस तरीके से रन आउट के लिए बैट ग्राउंडिंग नहीं कर चुके थे पॉपिंग क्रीज में, और ये लगने वाला चौथा झटका 11 पर। अब 3 गेंदें और 7 रन। मैंने कहा ना मजहर भाई कि ठंडे दूध को फूक फूक कर पिया जा रहा है, क्योंकि मैच हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है। जोशी सर, काय मॅच रंग पहा, 6 मध्ये 9 पाहिजे होते, आता 3 मध्ये 7 पाहिजेत। क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये एखादी फटका चांगला आला तर तुमची चर्चा होते, तुम्हाला खांद्यावरती बसवतात, परंतु एखादी जर तुम्ही चुकलात तर तुम्हाला शिव्या घालतात। परंतु क्रिकेट आहे, काही होऊ शकतो, खेळावं लागेल, सिद्ध करावं लागेल। इथून बसणं आणि बसून बोलणं सोपं असतो, परंतु फलंदाजा खेळावा लागणार आहे। नाहीत सर का बॅटर आउट झाला, पाहूया। 3 चेंडू 7 धावांची गरज आहे। ही मॅच माझ्या मते लाईव्ह पाहिलाही जात आहे, ज्या पद्धतीने ह्या गावातले जे ग्रामस्थ असतील, वेगळ्या वेगळ्या विभागातून मॅच पाहत असतील। 3 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे। 11 धावा झाल्यात आणि 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत, आणि या क्षणाला जे बॅटर मैदानात उतरलेत आफाक, पाहूया आफाकचं एक पाहायला गेलं तर दापोली तालुक्यातला एक कबड्डी मध्ये बाहुबली ज्याला म्हटलं जातो, परंतु या सामन्यामध्ये काय करतील। यावेळी बाहुबलीचा फटका, वाह, आफाकच्या बॅटीतून येतोय, दिमागदार असरदार हा फटका होता। पंचांचा इशारा येतोय 2 धावांचा। जर 360चा मैदान असता तर हा षटकारच आहे। काय फटका मारला होता, याला म्हणतात प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक। जसा चेंडू होता तसा भिरकवला। आता सामना पहा, 2 चेंडू आणि 5 धावांची गरज। एका बाजूला पाहायला गेलं तर आफाक आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचा साथ देण्यासाठी फैजान, गोलंदाजीसाठी अनिकेत। आपल्या आयुष्यातले महत्वाचे 2 चेंडू फेकायला जात आहेत। 2 चेंडू 5 धावा, 2 गेंदों में 5 रन की जरूरत, और अब ये मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचा है।
आइए देखते हैं। अंजाली के भी काफी हद तक यंगस्टर एक टक लगाकर मैच को देख रहे हैं। 2 गेंदे और 5 रन की जरूरत, हाई वोल्टेज ड्रामा। अब पूरा दारोमदार जो है ना अय्याज भाई, ये आफाक के ऊपर है। आफाक के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अगर खड़े उतरते हैं तो टीम के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। इस दफा देखिए फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड की जानिब खेला है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़े हैं, दूसरा भी पूरा किया है, क्या तीसरा करेंगे, तीसरे के लिए भी दौड़े, तीसरा रन भी पूरा, और देखते ही देखते भागम क्या नसीब का साथ 4 रन दौड़कर पूरे किए। ओ माय गॉड, पैसा वसूल क्रिकेट खरोखर सामना आवडला असेल तर त्याला होऊन लावू द्या, स्टँडिंग ओवेशन दिलंय एका चेंडू मध्ये। आता 1 धावाची गरज आहे। इतना ही कह सकता हूँ आकिब भाई, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो ये मैच ना देखें, क्योंकि मैच कहाँ थी और कहाँ आ गई। किसी ने उम्मीद भी नहीं किया था कि दौड़कर 4 रन लिए जाएंगे। जरा जोरदार तालियां आफाक के लिए बजनी चाहिए। गुड रनिंग बिटवीन विकेट। ये आफाक सिर्फ कबड्डी में नामचीन खिलाड़ी नहीं है बल्कि क्रिकेट में भी है। ये बाहुबली है, कुछ भी कर सकता है। इसके हाथ में आप बल्ला थमा दो या फिर रेडिंग के लिए आपको कबड्डी में इसको उतरा दो, ये कभी भी तैयार रहता है। आप देखिए चेसिंग कंपल्सरी है अय्याज भाई, यस चेसिंग कंपल्सरी है। पहा आता काय मैदानात चालू आहे। देखिए बल्लेबाज के लिए अब फील्डिंग देखिए, अम्ब्रेला फील्डिंग, फलंदाजचे शेजारी वाढल्यात, पड़ोसी बढ़ गए बैट्समैन के। देखिए सब आगे जा चुके हैं। 1 चेंडू आणि 1 धावाची गरज, पसीने से तरबतर हो चुके हैं खिलाड़ी। नाजिम भाई 1 गेंद और 1 रन, क्या होगा। ऐसा ही कुछ माहौल था सुबह के सत्र में। आकिब भाई बता रहे पहली मैच में तुफेल भाई स्कोरिंग कर रहे थे, 1 बॉल 2 की जरूरत थी और वो चेस आफाक नहीं किया था। यही वो गोल्डन बॉय, यही वो चेंजर है, गेम चेंजर। 1 गेंद 1 रन। आइए देखते होता क्या है। और ये मैच जीत चुके यहाँ पर अमीर 11 धागा और बल्लेबाज आखिरी गेंद पर रनआउट हो गए। वाह, पैसा वसूल क्रिकेट। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैच धागा जीतेगी, क्योंकि मैच पूरी झुकती भी नजर आ रही थी जिस अंदाज से आफाक ने दौड़ लगाई थी 4, लेकिन पैसा वसूल क्रिकेट देखने मिला। आमिर की टीम ने शिकंजा कस दिया इस मुकाबले के अंदर, अपनी पहली जीत, अपनी दूसरी जीत को प्राप्त कर लिया। और हार्ड लग आफाक, हार्ड लग फैजान, आपकी टीम ये 1 रन बना नहीं पाई। वाइड के चक्कर में आपने